ब्रह्मा जी बोले, गिरिराज हिमालय सर्वव्यापी शिव को अपने नगर के निकट आया हुआ सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उन्होंने सभी सामग्री एकत्रित करके परमेश्वर की अगवानी करने के लिए बहुत से ब्राह्मणों तथा पर्वतों को भेजा और प्राणों से प्रिय ईश्वर का दर्शन करने के लिए भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले वे हिमालय अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक स्वयं भी गए। बारात पहुंच रही है और इधर हिमाचल राज अगवानी के लिए सबको तैयार किया। जैसे आजकल भी जब बारात आती है तो सबसे पहले अगवानी के लिए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार अगवानी के लिए हिमालय जी सबको लेकर के अपने भाग्य की सराहना करते हुए पहुंच गए। उस समय देवसेना को देखकर हिमवान विस्मित हो गए और मैं धन्य हूँ ऐसा सोचते हुए वे उनके सामने गए। देवता भी हिमालय की विशाल सेना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार देवताओं तथा पर्वतों को परम आनंद प्राप्त हुआ। हे मुनिदेव, उस समय देवताओं तथा पर्वतों की विशाल सेना मिलकर पूर्व तथा पश्चिम सागर के समान शोभित हो रही थी। वे देवता तथा पर्वत परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता से अपने को कृत्य मानने लगे। उसके बाद हिमालय ने ईश्वर को सामने देखकर उन्हें प्रणाम किया और सभी पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने भी सदाशिव को प्रणाम किया। हिमालय ने वृक्ष पर सवार प्रसन्न मुख वाले नाना अलंकारों से शोभित अपने दिव्य शरीर की शोभा से दिगंतरों को प्रकाशित करने वाले अत्यंत सूक्ष्म तथा नवीन रेशमी वस्त्र से शोभित विग्रह वाले, सिर पर रत्नों से जटित मुकुट धारण किए हुए, हंसते हुए शुभ्र कांति वाले, सर्पों के अलंकारों से सुशोभित अंग वाले, अंगों की अद्भुत प्रभाव वाले, दिव्य कांति के संपन्न, हाथों में चवर्ण धारण किए, देवताओं द्वारा सेवित, बाईं ओर अच्युत, दाहिनी ओर ब्रह्मा, पृष्ठभाग में इंद्र और पीछे तथा पार्श्व भाग